हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर पर। और आज हम करने वाले हैं मीरान स्पाइसेस का रिव्यू। तो रिव्यू करने के लिए हम कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। और यहाँ पर हमारे पास है 5 तरीके के स्पाइसेस, जिसमें है इलायची, क्लोव्स, नटमेग, दालचीनी और केसर। ये पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इनके एसेंशियल ऑयल्स को भी प्रिजर्व करने के लिए इनको प्लास्टिक रैप में डाला गया है और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जहाँ तक हो सके रखी गई है। और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वेज पनीर दम बिरयानी, जिसके लिए हम यहाँ पर 1.5 कप बासमती राइस ले रहे हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम अपने स्पाइसेस को निकाल लेते हैं। ये दालचीनी की खुशबू आए हाय, बहुत ही अच्छी लग रही थी। हर स्पाइसेस का ये पैक खोलने पर बहुत ही अच्छी महक इनमें से आ रही है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल बड़े साइज़ के ये मसाले हैं। इलायची का ज़रा साइज़ तो देखिए कितनी हरी हरी है और पूरी महक इसकी किचन में फैल गई है। तो यहाँ पर नटमेग हम ओपन कर लेते हैं। आप देखिए कितने गोल गोल और बड़े साइज़ के नटमेग यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमने राइस के अंदर ही ये कुछ स्पाइसेस इसमें डाल लिए हैं, नमक ऐड कर दिया है और अब कर देंगे इसको कवर और राइस को कुक होने के लिए रख देते हैं। अब हम केसर को मिक्स करने वाले हैं दूध में, ताकि इसका जो रंग है वो अच्छे से निकल करके आए। तो वार्म मिल्क के अंदर हमने डाला है और हमारे राइस कुक हो चुके हैं। और अब हम तैयारी कर लेते हैं इसके वेजेस और जो पनीर है उसको हम सौटे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल के अंदर जीरा डाला है, जीरा के बाद में अनियन डाला है। अनियन के अंदर हम यहाँ पर जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इनको कुक होने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, ये सब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद में हम टमाटोज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटोज़ को ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला है और 2 चम्मच के करीब पानी डाल करके इसको कुक करेंगे। और कुक होने के बाद में हम यहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें कैरेट, बीन्स, गोभी, मटर, तो इनको हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद कुक करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे कलरफुल कॉम्बिनेशन अगर बिरयानी में हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पनीर। तो यहाँ पर देखिए केसर का जो रंग निकल कर आया है दूध में, पूरी बिरयानी का ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बादशाह है। केसर की जो खुशबू है, महक है, इसका फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी के अंदर। नमक ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में अब हम इस मसाले को रेडी करेंगे। और रेडी करने के बाद में हम यहाँ पर पहले थोड़ी सी एक प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स हमने यहाँ पर ली है, जिसमें 1/4 कप दही हमने मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको राइस के अंदर हम मिक्स करेंगे। ये हेल्प करता है जब हम दम लगाएंगे तो इसका जो दही है और इसका जो कोरिएंडर है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है और बाद में नीचे से वो उसको लगने नहीं देता है। इसकी जो स्टीम बन करके आती है वो अच्छे से कुक होता है, दम अच्छे से लगता है। तो यहाँ पर दम पुख्ता करने के लिए यहाँ पर हमने राइस की एक लेयर सबसे नीचे डाली है। उसके ऊपर हमने जो ये मसाला तैयार किया है पनीर और वेजिटेबल्स का, ये सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल इजी स्टेप्स में हम आज ये बिरयानी बना रहे हैं। और ऐड करने के बाद में उसके बाद ऊपर एक और लेयर हम राइस की इसके ऊपर लगा देंगे। राइस की लेयर को अच्छे से इसमें लगाने के बाद में अब हम इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा घी आप अगर इस पर लगा दें बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमने यहाँ पर नीचे गैस पर तवा रखा है, तवा के ऊपर ये कढ़ाई रखी है और उसको ढक्कन से ढक दिया है। स्लो फ्लेम पर 30 मिनट्स तक कुक करने के बाद में बिरयानी बिल्कुल दम पुख्त होकर तैयार है। और अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं सर्व कर लेते हैं प्लेट के अंदर। और यहाँ बिरयानी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। साथ ही साथ इसकी महक जो है वो मेरे बेटे को यहाँ किचन तक खींच लाई है। बोल रहा है मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं जल्दी से ट्राई करना चाहता हूँ। तो ये बिरयानी आपके लिए भी मीरान स्पाइसेस से बनी हुई ये बिरयानी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मीरान ब्रांड की तरफ से इन स्पाइसेस के बारे में, साथ ही साथ इस ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो ये जो स्पाइसेस हैं ये ऑर्गेनिकली ग्रोन फार्मर से डायरेक्टली ले करके, बिना किसी मशीनरी की हेल्प के, बिना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किए या कोई एडिटिव इनमें डाले, इनको बहुत ही अच्छे से इस तरीके से पैक किया गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब थोड़ा कंपैरिजन की बात हो जाए तो मार्केट में जो और स्पाइसेस अवेलेबल हैं और ये मीरान की जो स्पाइसेस हैं ग्रेड ए क्वालिटी स्पाइसेस, इनको अगर कंपेयर करें तो साफ साफ फर्क हमें पता चलता है। ये सिनेमन स्टिक हमने बाजार से यूं ही लोकली खरीदी थी और ये मीरान का सिनेमन स्टिक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितनी पतली सी और अजीब सी सिनेमन स्टिक है। इसका जो फ्रेग्रेंस है थोड़ी सी देर में ये लॉस्ट कर देती है, जबकि इनकी जो मसालों के एसेंशियल ऑयल्स है, जो फ्रेग्रेंस इसके अंदर से आती है, वो आप लंबे वक्त तक स्मेल कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। कार्डमम जो है वो बहुत ही बड़ी साइज की है और ग्रीन है, और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कार्डमम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जब मार्केट में आप सेम स्पाइसेस लोकली आप खरीदते हैं, खुले में जो मिलता है, तो उनको कंपेयर करने पर आप देखेंगे जो इलायची है मार्केट वाली वो बहुत पीली पड़ गई है, उसका जो अरोमा है वो बिल्कुल कम रह जाता है, और उसके अंदर के जो सीड्स हैं वो भी मतलब उतना बड़े साइज के, मोटे साइज के नहीं होते हैं, और सीड्स बहुत ही ज्यादा सॉगी जैसे लगते हैं। और छिलके को निकाल करके जब हम सीड्स निकालते हैं तो उनमें बहुत कम मात्रा में सीड्स निकलते हैं। नटमेग की अगर हम बात करें तो नटमेग भी बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है, बहुत ही बड़े साइज के अंदर ये मसाले हैं। और क्लोव की अगर बात करें तो क्लोव भी यहाँ पर हम इस पैक के अंदर जब मैं देखती हूँ तो एक भी क्लोव का जो हेड है वो उसके नीचे के पार्ट से अलग नहीं है, जो पूरी की पूरी बड है वो साथ में है, और बहुत ही अच्छी सुपीरियर क्वालिटी की क्लोव है। बहुत अच्छी खुशबू इनमें से आ रही थी जब हमने इनसे बिरयानी बना करके ट्राई की, तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वो कर रही थी। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं केसर की। केसर यहाँ पर जो काश्मीरी मोगरा सैफरन है, जो कि बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का केसर समझा जाता है, वो लेकर के ये मीरान सैफरन हमारे पास में आती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम इन स्पाइसेस के यूसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिनेमन स्टिक्स जो है वो चाय बनाने के लिए यूज की जाती हैं। डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इंडिया में इसको अलग अलग कुजीन के अंदर यूज किया जाता है, बट मेनली जो देखा जाता है वो बिरयानी में इसको यूज किया जाता है, चाय बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, और कोई भी स्पाइसी अगर आप करी वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें इसको यूज किया जाता है। बेकिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है। क्लोव्स की अगर बात करें तो क्लोव्स को भी चाय के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, और बिरयानी हो गई या करी हो गई या कोई भी बेकिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो एसेंशियल ऑयल है उसका एक अलग ही अरोमा और टेस्ट है। और नटमेग का यूज बहुत सारे सॉस बनाने के लिए किया जाता है, साथ ही बेक्ड चीजों के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और जो भी अनियन और मिल्क बेस्ड ग्रेवीज होती हैं उनके अंदर नटमेग का यूज किया जाता है। नटमेग को बिरयानी में भी डाला जा सकता है, घिस करके इसको जब हम अपनी करीज में यूज करते हैं तो उसका भी एक अलग ही अरोमा खिलकर आता है। इलायची की बात करूं, इलायची सबसे वेल नोन स्पाइस है, इसको शायद मोस्टली लोग यूज करते ही होंगे। और इलायची का यूज किया जाता है चाय के अंदर, बिरयानी बनाने के लिए, बेकिंग के अंदर, स्वीट्स की प्रिपरेशन के लिए, और किसी भी चीज को फ्लेवरफुल बनाना है, जैसे हम जब चाशनी तैयार करते हैं, शुगर सिरप तैयार करते हैं स्वीट डिशेस में डालने के लिए, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। केसर को अपने रॉयल टेस्ट और अरोमा के लिए जाना जाता है। इसका भी यूज स्वीट डिशेस में, बेकिंग में, बिरयानी में, और जितने भी ईरानियन कुजीन्स हैं उनमें इसको बहुत यूज किया जाता है। तो ये तो सारी बात हो गई इन स्पाइसेस की, यूसेस की। अब हम इसको स्टोर कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए इनको कूल और ड्राई प्लेस पर रखना है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि इनके एसेंशियल ऑयल्स इंटैक्ट रहें। उसके लिए आपको इनको एयर टाइट डिब्बे के अंदर ही पैक करके रखना है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो मीरान का ये सिनेमन स्टिक का 100 ग्राम का पैक का MRP है 449 रुपीज। अब हम क्लोव्स देख लेते हैं। तो क्लोव्स का जो ये 100 ग्राम का पैक है इसका MRP है 399 रुपीज।
फिर नटमेग देख लेते हैं। नटमेग का ये 100 ग्राम का जो पैक है वो 339 रुपीज का है। यहाँ पर कार्डमम अगर देखें तो ये 100 ग्राम का पैक 699 रुपीज की एमआरपी के साथ में आता है। और ये 1 ग्राम केसर का प्राइस है 450 रुपीज। प्राइस कंपैरिजन करें तो केसर मार्केट में जो अवेलेबल है वो 500 रुपए के थोड़ा 10-20 रुपए नीचे या 10-20 रुपए ऊपर रहता है, तो उस हिसाब से 450 रुपीज में हमें ये सुपीरियर क्वालिटी काश्मीरी मोगरा सैफरन यहाँ पर 450 रुपीज के अंदर मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी रेंज है, प्राइस रेंज काफी ठीक ठाक रखा गया है और हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मसाले इस प्राइस रेंज के अंदर अगर अवेलेबल होते हैं तो मैं तो कहना चाहूंगी कि हमें जरूर से इनको एक बारी ट्राई करके देखना चाहिए। और मुझे ये मसाले बहुत अच्छे लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।